गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी माध्यम कक्षा 2 की ईवीएस बुक का चैप्टर 10, जिसके प्रश्न उत्तर हमने लास्ट लेक्चर में हल किए थे। इसमें हमें अभ्यास कार्य में दिया हुआ है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार गोल है। कैसा है? गोल। मरुभूमि का जहाज किसे कहते हैं? मरुभूमि का जहाज जो है ऊंट को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऊंट को, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ध्रुवों पर लोग क्यों नहीं रहते हैं? हमने पढ़ा था कि ध्रुवों पर लोग क्यों नहीं रहते हैं। तो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर अत्यधिक सर्दी गिरने के कारण और वहाँ पर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होने के कारण वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। समतल मैदानों में घनी आबादी क्यों होती है? समतल मैदानों में घनी आबादी क्यों होती है? तो समतल मैदानों में घनी आबादी इसलिए रहती है क्योंकि मैदानी भागों में अधिक सुविधाएं रहती है। मनुष्य मैदानी भागों में खेती करता है, जीवन यापन करने के लिए उद्योग धंधे लगा सकता है, और वहाँ पर समतल मैदानी भागों में यातायात में भी सुगमता रहती है और रेल मार्ग का निर्माण भी आसानी से किया जा सकता है। तो हम इसमें से लिख सकते हैं कि वहाँ पर मैदानी भागों में गांव, बस्तियाँ, शहर पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं अधिक रहती है। व्यक्ति वहाँ खेती कर सकता है, जीवन यापन करने के लिए उद्योग धंधे और यातायात के साधन चला सकता है, तथा वहाँ पर रेल मार्ग का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारे, पृथ्वी के रेतीले भाग को क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का जो रेतीला भाग है उस रेतीले भाग को मरुस्थल का जहाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थल का जहाज कहते हैं। उसके बाद तो पृथ्वी के रेतीले भाग को जो है रेगिस्तान कहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जिस धरातल पर हम रहते हैं उसे अपन थलीय भाग कहते हैं। किसे कहते हैं? थलीय भाग कहते हैं। पृथ्वी जल तथा थल, जल तथा थल दोनों से मिलकर बनी है। ऊंचे पर्वतों पर जमी होती है। क्या जमी होती है? बर्फ जमी होती है। उसके बाद अगला है ग, जलीय भाग को जलीय भाग को कहते हैं। तो क्या कहते हैं जलीय भाग को? समुद्री भाग। क्या कहते हैं? समुद्री भाग कहते हैं। जलीय भाग को समुद्री भाग भी कहते हैं। वन हमारे को संतुलित रखते हैं। वन किसको संतुलित रखते हैं? तो वन हमारे वातावरण को संतुलित रखते हैं। पहाड़ों के बीच सक्रिय भूमि को कहते हैं। तो पहाड़ों के बीच सक्रिय भूमि को घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। उसके बाद पहाड़ों पर घने पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पहाड़ों पर घने, पहाड़ों पर घने जंगल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जंगल पाए जाते हैं। उसके बाद अगला दिया हुआ है ज, पर्वतों से निकलती है। क्या निकलती है पर्वतों से? तो पर्वतों से जो है नदियां निकलती है। क्या निकलती है? नदियां निकलती है। उसके बाद तीसरा तुम्हारे दिया हुआ है, सही गलत पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए।
तो इसमें आपको पहला दिया हुआ है, मनुष्य समतल मैदान में रहना पसंद करता है। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि वह वहाँ पर अपना जीवन यापन, उद्योग धंधे, यातायात के साधन, खेती सब वहाँ कर सकता है, इसलिए वह समतल मैदान में रहना पसंद करता है। वनों के काटने से मनुष्य को बहुत से लाभ है, नहीं, क्योंकि वनों के काटने से मनुष्यों को नुकसान है। वन्य जीव भी हमारे लिए लाभदायक होते हैं, हाँ, तो वन्य जीव भी हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जंगल में अधिक लोग रहते हैं, नहीं, जंगल में अधिक लोग नहीं रहते हैं। जंगल को काटना नहीं चाहिए, यह बिल्कुल सही है, हमें जंगल को काटना नहीं चाहिए। शेर, चीते आदि को मार देना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है, शेर चीते को मारना नहीं चाहिए। अगला दिया हुआ है, जंगल वर्षा में सहायक है, तो बिल्कुल सही है, जंगल रहेंगे तो वहाँ वन रहेंगे, और वन रहेंगे तो वर्षा वहाँ पर अत्यधिक होगी। पहाड़ों पर रहना सुविधाजनक है, नहीं, पहाड़ों पर रहना सुविधाजनक नहीं है। तो इस प्रकार जो है आपके अध्याय 10 के प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। यह प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपी में हल करना है, लिखना है और अपना होमवर्क कंप्लीट करके स्कूल ग्रुप पर सेंड करना है। धन्यवाद।